जब इस गरीब बच्चे ने इंजनों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू किया तो कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि वह एक दिन दुनिया की कुछ सबसे महंगी कारें बनाएगा। यह फ्रेडरिक हेनरी रॉयस हैं, जिनका जन्म 1866 में इंग्लैंड के अल्वेल्टन इन हुआ था। हेनरी 5 बच्चों में सबसे छोटा था। उसके माता पिता जेम्स और मैरी एक आटा चक्की चलाते थे। जेम्स ने अपने पिता के नक्शे एकदम पर चलने की कोशिश की, लेकिन उसे व्यापारिक कौशल की कमी थी। लाभ बहुत कम थे और कई वर्षों तक रॉयस परिवार गरीबी में जीता रहा। हालात और खराब हो गए और 1866 में उन्हें दिवालियापन के लिए आवेदन करना पड़ा। बेहतर जीवन की उम्मीद में परिवार लंदन चला गया। इस समय तक 4 साल का हेनरी पहले ही अपनी पहली नौकरी कर चुका था, जो एक स्थानीय खेत में पक्षियों को डराने वाला था। उसकी तनख्वाह 6 पेंस प्रति सप्ताह थी। फिर 1872 में फिर से एक आपदा आई। हेनरी के पिता का निधन हो गया। अब सभी बच्चों को मिलकर घर का खर्च चलाने में मदद करनी थी। इसमें 9 साल का हेनरी भी शामिल था। उसने अखबार बेचना और टेलीग्राम डिलीवर करना शुरू कर दिया। हेनरी के गरीब बचपन का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा और जब वह 15 साल का हुआ तब तक उसने केवल 1 साल की स्कूल शिक्षा पूरी की थी। एक युवा किशोर के रूप में उसने ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे वर्क्स में एक अप्रेंटिसशिप शुरू की। उसकी चाची ने उसे कुछ वित्तीय सहायता की पेशकश की थी और औपचारिक शिक्षा न होने के बावजूद हेनरी ने आत्म शिक्षा के हर अवसर को अपनाया। अपने फुर्सत के समय में बीज गणित, फ्रेंच और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। लेकिन 3 साल बाद उसे पैसे की कमी के कारण नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपनी अप्रेंटिसशिप छोड़ने के बाद हेनरी ने लीड्स में एक टूल मेकिंग कंपनी में थोड़े समय के लिए काम किया और फिर लंदन में इलेक्ट्रिक लाइट और पावर कंपनी के लिए काम किया। 1882 में हेनरी को रॉयल रॉयल्टी कंपनी में नौकरी पर रखा गया। वह एक बार फिर चले गए, इस बार लिवरपूल, जहां उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट और पावर कंपनी के लिए काम करना जारी रखा। हालांकि उसकी असली महत्वाकांक्षा इंजीनियरिंग को अपनी पूर्णकालिक नौकरी बनाना था, इसलिए 22 साल की उम्र में उसने अपने साथी इंजीनियर दोस्त अर्नेस्ट क्लेयरमोंट के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने इसका नाम FH रखा, रॉयस कंपनी, और अगले कुछ वर्षों तक उन्होंने दरवाजे की घंटियों और डायनामो जैसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाने के लिए दिन रात काम किया। कंपनी लगातार बढ़ती रही और 1844 तक वे इलेक्ट्रिक क्रेन भी बनाने लगे थे। लेकिन हेनरी की रुचि उसे कहीं और ले जाने लगी, मोटर कारें। जबकि हेनरी रॉयस रोल्स रॉयस की कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ब्रांड का नाम यह सुझाव देता है। एक और व्यक्ति है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। वह व्यक्ति है चार्ल्स स्टुअर्ट रूल्स। चार्ल्स रूल्स का जन्म 1877 में लंदन के समृद्ध बर्कले स्क्वायर में हुआ और वह लॉर्ड और लेडी लैंगिटॉक के सबसे छोटे बच्चे थे। बहुत छोटी उम्र से इंजीनियरिंग के प्रति जुनून विकसित करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। चार्ल्स को अलग दिखना आता था। उन्होंने इंजनों के साथ छेड़छाड़ करके एक प्रतिष्ठा हासिल की, जिसके चलते उन्हें डर्टी रोल्स उपनाम मिला। और अपनी पढ़ाई के दौरान वह पहले अंडर ग्रेजुएट बने जिन्होंने 18 साल की उम्र में पेरिस जाकर एक प्यूजो फेथन खरीदकर एक मोटर कार का मालिकाना हक हासिल किया। उस समय यह बेहद असामान्य था, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने तो कारों के बारे में सुना भी नहीं था। 1898 में स्नातक करने के बाद चार्ल्स ने एक स्टीम यॉट पर काम करना शुरू किया और फिर लंदन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में शामिल हो गए। वह मोटरिंग, नवाचार और बिक्री में अधिक रुचि रखते थे। हालांकि अपने पिता के वित्तीय समर्थन के साथ उन्होंने ब्रिटेन में पहले कार डीलरशिप में से एक खोला। 1903 में उन्होंने कंपनी का नाम CS रोल्स कंपनी रखा, S रोल्स कंपनी, और अगले कुछ वर्षों तक उन्होंने प्यूजो और मिनर्वा कारों के आयात और बिक्री में खुद को समर्पित कर दिया। व्यापार तेजी से बढ़ रहा था और चार्ल्स ने इस पैसे का उपयोग अपनी खेल गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए किया। एक उत्साही मोटर चालक, नव प्रवर्तक और रेसर होने के अलावा वह एक उत्सुक विमानन प्रेमी भी थे। और जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, इन दोनों शौकों की कीमत कुछ भी सस्ती नहीं है। हालांकि चार्ल्स के लिए दुर्भाग्यवश उनका जीवन भर का जुनून अंततः उन्हें केवल पैसे से अधिक की कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगा। अपनी कंपनी चलाते समय FH, रॉयस और कंपनी में हेनरी मोटर कारों में तेजी से रुचि लेने लगे। 1901 में उन्होंने एक सेकंड हैंड
2 सिलेंडर डेकोविल कार को सुधारने का निर्णय लिया, लेकिन वह और अधिक चाहते थे, इसीलिए उन्होंने खुद एक कार बनाने का निर्णय लिया। हेनरी में पूर्णता की एक सहज इच्छा थी और डेकोविल में निर्माण दोष पाए जाने के बाद उन्होंने बेहतर करने की कसम खाई। 1903 के अंत तक उन्होंने अपना पहला पेट्रोल इंजन डिजाइन और निर्माण किया और अगले साल उन्होंने अपनी पहली रोल्स 10 हॉर्स पावर मोटर कार शहर में चलाई। अब तक हेनरी ने कंपनी स्थापित किए हुए 2 दशक बीत चुके थे। उनकी पहली कार सफल रही और इसलिए उन्होंने एक और कार बनाने का निर्णय लिया। और एक और। जिन 3 कारों का उन्होंने निर्माण किया, उनमें से एक उन्होंने अपने व्यवसाय के साथी अर्नेस्ट क्लेयरमॉन्ट को दी और दूसरी उन्होंने अपने एक शेयरधारक हेनरी एडमंड्स को बेची। और यही हेनरी एडमंड्स थे जिन्होंने अंततः रोल्स और रॉयस के बीच बैठक का आयोजन किया। हेनरी एडमंड्स रॉयस की कंपनी के एक शेयरधारक और रोल्स के दोस्त थे। रॉयस की एक कार खरीदने के बाद उन्होंने रोल्स के सामने उसकी बड़ाई करना शुरू कर दिया। उस समय रोल्स केवल अपनी कंपनी में विदेशी आयात बेचने में असंतुष्ट थे, इसलिए एडमंड्स ने एक बैठक का आयोजन किया। एडमंड्स को यह नहीं पता था कि यह बैठक मोटरिंग के भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगी। जहां रोल्स हमेशा 3 और 4 सिलेंडर की कारों को पसंद करते थे, वहीं रॉयस की 2 सिलेंडर गाड़ी ने उन पर बड़ा प्रभाव डाला। इसे देखने के कुछ ही मिनटों में उसे पता चल गया कि उसने जो ढूंढा था वह उसे मिल गया है। उन्होंने मोटर कार को चलाने के लिए लिया और तुरंत ही इस पर सहमति जताई कि वह रॉयस द्वारा बनाई गई जितनी भी मोटर कारें होंगी उन्हें बेचेंगे। दोनों पुरुष एक असामान्य जोड़ी बने। यहाँ न केवल एक बड़ा उम्र का अंतर था, बल्कि एक वर्ग और शिक्षा का अंतर भी था। शुरुआत के लिए रॉयस 41 साल के थे, जबकि रोल्स केवल 26 साल के थे। युवा रोल्स ने प्रतिष्ठित ट्रिनिटी कॉलेज में एक शानदार शिक्षा का आनंद लिया, जबकि रॉयस की क्षमताएं मुख्य रूप से आत्मशिक्षित थीं। और जबकि रोल्स ने अपने युवा वयस्क वर्षों को अपनी शानदार कारों में दौड़ते हुए बिताया, रॉयस ने अपने जीवन यापन के लिए कड़ी मेहनत की। क्या वे एक दूसरे की बात समझ पाएंगे? जहां हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स 2 बहुत अलग लोग थे, वहीं उन्होंने एक शानदार जोड़ी भी बनाई और कारों की विशाल सफलता ने 1906 में रोल्स रॉयस कंपनी के निर्माण की ओर अग्रसर किया। फिर 6 सिलेंडर सिल्वर घोस्ट का लॉन्च हुआ। 1 साल के भीतर इसे दुनिया की सबसे अच्छी कार के रूप में सराहा गया। शानदार। लेकिन इसके लिए उन्हें चार्ल्स के साथी का भी धन्यवाद देना चाहिए। एक ब्रांड बनाने के लिए दृष्टि की आवश्यकता होती है। तो जबकि हेनरी और चार्ल्स मोटर कारें बनाने और बेचने में व्यस्त थे, चार्ल्स के साथी क्लॉड जॉनसन ने प्रबंध निदेशक की भूमिका निभाई। उसे पता था कि कंपनी की प्रतिष्ठा को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि वह प्रचार के जीनियस थे, उन्होंने रोल्स रॉयस मोटर कारों की शांति और विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के लिए एक श्रृंखला के स्टंट का आयोजन किया। उनके 40-50 हॉर्स पावर मोटर कार के लिए एक शुरुआती विज्ञापन ने इसे 6 सिलेंडर रोल्स रॉयस के रूप में बढ़ावा दिया। सिर्फ सबसे अच्छे में से एक नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे अच्छी कार। उस विज्ञापन के साथ क्लॉड ने उस चरण को पेश किया जो हमेशा रोल्स रॉयस के साथ जुड़ा रहेगा। यह बेहद प्रभावी था। इसने रोल्स रॉयस के उत्कृष्ट प्रदर्शन को प्रदर्शित किया और इसने उनकी विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग के लिए वैश्विक मांग पैदा की। और क्लॉड कंपनी की सफलता के लिए इतना महत्वपूर्ण थे कि उन्हें रोल्स रॉयस में हाइफन के नाम से जाना जाने लगा। बिल्कुल, केवल मार्केटिंग आपको केवल इतना ही आगे बढ़ा सकती है। और हेनरी और चार्ल्स दोनों ने सर्वोत्तम गुणवत्ता प्रदान करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। लेकिन खासकर हेनरी में काम के मामले में खुद को सीमा तक धकेलने की एक खासियत थी। हेनरी को एक मेहनती व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, जो कभी से नहीं खाता था। दुर्भाग्यवश इन आदतों ने उसकी सेहत पर गंभीर प्रभाव डाला। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह अपने व्यवसाय के साथ ही चार्ल्स से कुछ दशकों तक जीते रहे। सालों के दौरान डेयरडेविल चार्ल्स की विमानन में रुचि बढ़ती गई। उन्होंने हेनरी को एक एरो इंजन के लिए डिजाइन विकसित करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन हेनरी ने मना कर दिया। अपने विमानन सपनों को जीने के लिए चार्ल्स ने एक राइट फ्लायर विमान खरीदा। इसके साथ उन्होंने 200 से अधिक उड़ानें भरी। 1910 में वह इंग्लिश चैनल के पार बिना रुके डबल उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बने। लेकिन सिर्फ 1 महीने बाद सब कुछ बदल गया। बॉर्नमाउथ में एक उड़ान प्रदर्शन के दौरान चार्ल्स एक विमान दुर्घटना में मारे गए। वह केवल वर्ष के थे।
वह विमान दुर्घटना में मरने वाले पहले ब्रिटिश नागरिक बने और उनकी समय से पहले मृत्यु ने रोल्स रॉयस साझेदारी के संक्षिप्त जीवन का अंत कर दिया। अब हेनरी को अपनी विरासत को अकेले ही आगे बढ़ाना होगा। हेनरी में एक स्वाभाविक कार्य नैतिकता थी और उनके नवोन्मेषी डिजाइन ने रोल्स रॉयस की उत्कृष्ट इंजीनियरिंग और गुणवत्ता के लिए प्रतिष्ठा स्थापित की। उन्होंने बिना किसी समझौते के अपने मूल सिद्धांत को स्थापित किया, जिसमें सबसे अच्छे डिजाइन को सबसे बेहतरीन सामग्री और उच्चतम स्तर की कारीगरी के साथ तैयार करना शामिल था। अपने शब्दों में कहें तो जो कुछ भी आप करते हैं उसमें पूर्णता की कोशिश करें। जो सबसे अच्छा है उसे लें और उसे बेहतर बनाएं। जब यह मौजूद नहीं है तो इसे डिजाइन करें। पहले विश्व युद्ध के दौरान कंपनी ने निर्माण में विस्तार किया, जो चार्ल्स ने कभी अनुरोध किया था। एरो इंजन और अगले कुछ दशकों के दौरान कंपनी ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया। दुर्भाग्यवश हेनरी अपनी सेहत के साथ संघर्ष करते रहे और 1953 में उन्होंने पाचन तंत्र की समस्याओं के कारण दम तोड़ दिया। उनकी मृत्यु का कारण उनके शुरुआती वर्षों में खराब पोषण और जीवन भर की अधिक काम करने की आदतें थीं। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों का अधिकांश समय एक अर्ध इनवैलिड के रूप में बिताया, लेकिन इससे उन्हें काम करने से नहीं रोका। उनकी कभी ना खत्म होने वाली उत्साह और इंजीनियरिंग के प्रति समर्पण ने उन्हें बनाए रखा और उन्होंने अंतिम क्षण तक काम करना जारी रखा। वास्तव में उनका आखिरी स्केच उनके मृत्युशैया से बनाया गया था। उनकी मृत्यु से कुछ घंटे पहले वह 70 वर्ष। रोल्स रॉयस इंजीनियरिंग में एक प्रसिद्ध नाम बना हुआ है। रोल्स रॉयस उन सबसे सफल लग्जरी कारों में से एक है जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं और 40 देशों में फैले 130 से अधिक डीलरशिप के साथ ब्रांड ग्रेट ब्रिटेन से कहीं आगे जाना जाता है। वर्तमान में रोल्स रॉयस BMW के स्वामित्व में है और यह ब्रांड अभी भी दुनिया की कुछ सबसे महंगी कारों का उत्पादन करने के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, जैसे कि रोल्स रॉयस, कैलिनन, घोस्ट, फैंटम, टाइट और डॉन। टॉर्स्टन म्यूलर ऑटफोर्स 2010 से CEO रहे हैं और उनका कार्यकाल कंपनी की सफलता में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। लेकिन यह सर हेनरी रॉयस और सर चार्ल्स रोल्स की दृष्टि है जिसने वास्तव में रोल्स रॉयस को आज जैसा बनाया है। शुद्ध और अप्रदूषित धन का एक प्रतीक। कुछ कहता है कि ये दोनों पुरुष गर्वित होंगे। क्या आप पहले से ही रोल्स रॉयस के इतिहास में शामिल कई लोगों के बारे में सुन चुके थे और आप इस कहानी में क्या जोड़ना चाहेंगे? इसे टिप्पणियों में साझा करें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल पर और प्रेरणादायक व्यापार वीडियो के लिए एक नजर डालें।